सड़क की ज़मीन को लोग अतिक्रमित कर ली है, सरकार उस पर ध्यान देने की क्षमता नहीं रखती है। जी। लेकिन भोले भाले जनता को अपराधी और अतिक्रमणकारी के नाम पर जाकर प्रताड़ित करती है। जी। हमको खुद 16 तारीख को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, थाना पर लाया जब मैंने पर्यावरण बचाने की बात कही तो। जी नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों का केवी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज मैं एक न्यूज़ के साथ आई हूं और यह न्यूज़ जो है आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल बन के घूम रहा होगा। और यह न्यूज़ जो है सबसे पहले मैं इसका एक मेन पॉइंट आप लोगों को बता देती हूं। और यह न्यूज़ जो है मुंगेर पुल पे है, जो कि आप लोगों को बहुत जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके दिमाग में घूम रहा होगा कि इसके बारे में जाने। तो मैं उसी पे एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में और उनके बारे में बताएंगे, जो कि वहाँ के एक मुख्य अतिथि हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वही बताएंगे। और हम लोगों को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ के नहीं रहने वाले। और जो भी दर्शक देख रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं वो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं जिनके माइंड में ये सवाल चल रहा है वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो में, जो कि रोशन सर के द्वारा बनाया गया है, जो आप अभी देख रहे हैं। तो सर आप अपना नाम बता सकते हैं, आपका क्या नाम हुआ सर? कौशल किशोर सिंह अधिवक्ता। सर आप पेशे से क्या हैं, आप क्या करते हैं? अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं, समाज सेवा। तो सर कितना दिन से आप ये अधिवक्ता हैं? लगभग 24 बरस से हूँ। 24 बरस से। तो अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं? ना, इसमें रिटायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो और सर समाज सेवा भी करते हैं आप? जी जी जी। ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग 22 वर्ष से। 22 वर्ष से। और आपको समाज सेवा का जो होता है थॉट आदमी को जैसे मन में आता है, वो कहाँ से आया आपको कि समाज सेवा करें, समाज सेवा से जुड़े? समाज सेवा तो मेरे परिवार का एक वंशागत देन है जी। मेरे दादाजी भी समाज सेवा में ही थे जी। और उन्होंने अपने दम पर वहाँ स्थानीय हाई स्कूल जहाँ अपने गए थे जी, शुरुआत वो अकेले किए थे कुछ लोगों के साथ, और काफ़ी असहयोग के बावजूद भी वो बढ़ते गए और आज विद्यालय काफ़ी चरम सीमा पर पहुँचे हुए, जहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे विद्यार्थी पैदा लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज। तो सर आज आपको केवी स्टूडियो में बुलाया गया, तो आपको कैसा लग रहा है सर ये मंच देख के? ये तो बहुत, ये डॉक्टर रोशन सर के द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर साहब जी, जो ऐसा व्यवस्था किए हुए हैं और समाज की बात को आगे ला रहे हैं। जी, जी। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं केवी स्टूडियो और इनके संस्थापक डॉक्टर रोशन जी। तो सर आपका घर तो वहीं हुआ, आप बता दीजिए आपका घर कहाँ पे है सर? मेरा घर सालिग्राम ही हुआ। सालिग्राम ही हुआ, जहाँ से मुंगेर पुल का निर्माण हो रहा है और जहाँ से बेगूसराय जिला शुरू हो रही है। जी। तो सर आपको आज केवी स्टूडियो में बुलाया गया है, उसका मेन मुद्दा जो है सर, बहुत ऐसे दर्शक हैं जिनको मुंगेर पुल के बारे में मालूम है कि वहाँ पे निर्माण हो रहा है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि कब से और कैसे और क्यों निर्माण हो रहा है। तो सर प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा बताइए डिटेल्स में। मुंगेर पुल वहाँ के जनता के अथक संघर्ष से शुरू हुआ। जी जी। जिसमें डॉक्टर, वहाँ का स्थानीय डॉक्टर DN प्रसाद थे, मुंगेर की जागृति संस्था थी जी, काफ़ी आंदोलन किया, जिसके प्रतिफल में हमारे स्वर्गीय रामविलास जी इस बात को आगे बढ़ाए, जो मंत्री बने थे, रेल मंत्री, और इसको दिशा देने का काम, मूर्त रूप देने का काम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, जो कि धन्यवाद के पात्र हैं। कब सर किया, कब से स्टार्ट हुआ ये बताइए थोड़ा। ये 2002 से 26 दिसंबर 2002 को उन्होंने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से शुभारंभ कराए थे। अटल बिहारी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, हमारे माननीय अटल बिहारी जी। तो सर इसके निर्माण से वहाँ के जो भी युवा हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो उनसे उसको क्या लाभ मिलेगा पुल अगर बन रहा है तो? शैक्षणिक दृष्टिकोण से मुंगेर जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका लाभ तो मिलेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से। जी, तो किस प्रकार से सर लाभ मिलेगा ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि अगर जो बेरोजगार हो गए हैं अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन में, बहुत ऐसे प्राइवेट संस्था थी जहाँ से सर सबको बहुत दिक्कत हुई, तो उनको किस प्रकार से, उस गांव के जो युवा हैं वो किस प्रकार से लाभ मिलेगा? उनको
हर दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मिलेगी उनको। लेकिन जिनकी ज़मीन चली गई उनको तो काफ़ी हानि है। देखिए सर, कहीं भी कुछ अच्छा चीज़ का स्टार्ट होता है जिससे बहुत आदमी को लाभ होता है और बहुत आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो एक बहुत बड़ा बात है। लेकिन उस चीज़ से तो बहुत आदमी को लाभ होगा, क्योंकि पहले मुंगेर जाने के लिए नदी पार किया जाता था, बहुत दिक्कत होता था, बहुत डूब जाते थे, बहुत इस प्रकार का बहुत ज़्यादा घटना देखने को मिलता था। तो वो तो अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पुल क्रॉस करने के बाद आप मुंगेर चले जाइएगा सीधे। क्या वो बात ठीक है? जी। वो बात ठीक है कि लोग डूब जाते थे, मर जाते थे, वो तो अभी भी ट्रेन से गिर के मर रहे हैं। जी, लेकिन उस प्रकार का तो दिक्कत नहीं होगा। अभी भी भेड़ बकरी की तरह उस पर लोग कोई व्यवस्था नहीं है, बातें हैं जी, वो सब तो कमी दुर्व्यवस्था का है उसमें, तो जी जिनकी दुर्व्यवस्था हो। तो काम कहाँ तक सर पहुँचा, आप बता सकते हैं कुछ? काम अपने चरम सीमा पर है जी, मतलब लगभग खत्म होने पे है। खत्म होने पर है जी। और कितना दिन लगेगा उसको एकदम कंप्लीट होने में, और हम लोग वहाँ का मतलब सुविधा ले सकते हैं? पुल का जो सरकार ने अपने नज़र में रखते हुए कि उसको बनाया है ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो। जी, वहाँ पर बहुत बड़ा भेद है। सरकार का दृष्टिकोण है कि पुल बने। जी जी। लेकिन मैंने 2006 के संपादकीय में पढ़ा था, मैं तो आंदोलन तो 2002 से ही कर रहा हूँ, लेकिन 2006 के संपादकीय में पढ़ा था कि भ्रष्टाचार का इतना गंभीर परिणाम है कि अभियंता लोग समाज की बेहतरी नहीं चाहते हैं और वो लंबा चौड़ा परियोजना बना के अवैध कमाई का जरिया जारी रखते हैं। उसी का शिकार है मुंगेर पुल जी, उसी का शिकार है। और उनके मन में यही भाव है, इसको नंगे आंख से लोग देख सकते हैं, जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और इसके लिए उठाते रहूँगा, इसका परिणाम जो भी हो। जी। तो सर उस पुल के बारे में आपका जो भी सोच है, आप जो भी रखते हैं, तो आप इस स्टूडियो के माध्यम से आप दर्शक को बता सकते हैं। जरूर जरूर बताइए सर। मुंगेर पुल 2002 में शुरू हुआ। अलाइनमेंट वहाँ पर रेलवे लाइन पर तय की गई नीतीश जी के माध्यम से, वो रेल मंत्री थे। फिर जब मुख्यमंत्री बन गए और लालू जी रेल मंत्री हो गए तो राजनीतिक दबाव में अलाइनमेंट को फिर डिस्टर्ब कर दिया गया। इसके लिए मैंने स्थानीय सांसद और विधायक हमारे थे भोला बाबू के माध्यम से नीतीश जी तक मैंने पहुंचाया इस बात को। खुद नीतीश जी तक हम गए। नीतीश जी बोले कि जब रेल मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, जिस दिन मधुकोड़ा शपथ ग्रहण ले रहे थे झारखंड में, रांची में, उस दिन मैंने उनसे बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो बोले कि मैं क्या करूं, कर दिया फलना यादव चिलना यादव कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि तो इसको कौन देखेगा? आपने चमरिया ग्राउंड में बोला था जब मुख्यमंत्री बने करीब में थे, तो मैं जगह पर हूँ तो देखूंगा, आपकी जगह पर आके देखिएगा, प्रधानमंत्री बने तब देखिएगा। कक में चल दिया। उन्होंने फिर इस बात को बुलाए हमको, बोले कैसे, कल ठीक है आप इसको गंभीरता से देखिए। उनकी जरा सा भी स्थानीय जनता के हित में नहीं है और वो बेगूसराय के जनता के लिए दुर्गम बन रही है। काहे कि बेगूसराय जो आपका अभी ये रोड है, अवध तिहुत रोड कहलाता है, रसीदपुर मुंगेर घाट रोड कहलाता है, ये रोड मुंगेर घाट तक जाती है। वो एनएच इतना चौड़ा ज़मीन है जो अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, उस पर सरकार की ध्यान नहीं जा रही है और भोले भाले किसान की ज़मीन को जबरन ली जा रही है। बाग बगीचे उजारे जा रहे हैं, उजारा गया। इसके लिए मैंने पढ़ा 2 दिसंबर 2020 को जो प्रदूषण निवारक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबडे जी एक फैसला दिए कि बाग बगीचा नहीं उजारा जाएगा, कृष्ण गोवर्धन पथ जो बन रहा है यूपी में वो बगल होके जाएगा। इसी बात को मैंने जब आवाज़ उठाया स्थानीय प्रशासन के नज़दीक, उन्होंने इस बात को नेगलेक्ट करते हुए 16 तारीख को बाग बगीचा को, घर द्वार को कुचल दिया गया, न उसे भुगतान किसी प्रकार का दिया गया और कहने को कि मैंने पैसा आपका कोर्ट में जमा कर दिया। यही तो दुर्व्यवस्था है यहाँ पर, इसका शिकार है। जबकि 10% के खर्च में पुल मात्र आज से 10 महीना में चालू हो जाएगा
लेकिन 10 बरस से उस पर हजारों करोड़ खर्चा हो रहा है, कई पाया बढ़ाना पड़ा, 26 की जगह पर 32 बढ़ाना पड़ा। ये सब किसका दोष है? कोई देखने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं दूर दराज के होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सीताराम सीताराम करना है सिर्फ। हमारे भोला बाबू इस बात को आवाज़ उठाए थे, रेल मंत्री ममता बनर्जी से भी इस बात के लिए संसद भवन में आवाज़ उठाए थे, मैं भी वहाँ था। ये सब बातें हुई। अब तो कोई देखने वाला यहाँ नहीं है, ना स्थानीय विधायक, न जिला पार्षद, जो भी वार्ड से लेके MP तक की आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब है नहीं। अपनी कुर्सी मिल गई, बात खत्म है जी। आज कर्मनासा नदी पर जो 2 पाया का पुल था वो 10 वर्ष में क्रैक कर गया। ये पुल 32 पाया पर है और इसके अलावे 12 पाया इस पार, 22 पाया उस पार बनाया गया है अप्रोच रोड के लिए। वो 22 बरस चल सकेगा, यही कहना मुश्किल है। तो इसको कब शुरुआत किया गया था, इसका ये पुल का निर्माण? पुल का निर्माण तो किया गया, वो 2016 में बन के तैयार हो गया। अप्रोच रोड जो उस पे जाएगा, अप्रोच रोड जो है NH 133B का बन रहा है, वो तो 18 से शुरू किया गया है। 16 में NHI एक्ट के तहत उसको, NHI 1956 एक्ट के तहत, जो कि किसानों के लिए काला कानून है, उसके तहत जबरन अधिग्रहण किया गया। जबकि 2013 का जो कानून बना था ममता बनर्जी के आंदोलन के बाद और भट्टा परसोल की घटना के बाद जो बनाया गया था, विगत सरकार बनाई थी, जिसमें कि ये लोग भी सपोर्टर थे, कुर्सी पर बैठते के साथ उस कानून को बदल दिए। 14 में एक नया भूमि अधिग्रहण विधेयक लाए, जिसमें मैंने जंतर मंतर। मतलब आपके कहने का मतलब है पुल पूरा कंप्लीट हो चुका है? हाँ, पुल तो 2016 से ही कंप्लीट है। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 2002 में। 2002 में शुरू हुआ, मामूली ढंग से 3 में स्पीड पकड़ा, 6 में स्पीड पकड़ा, 6 में स्पीड पकड़ा। तो उसका जो नीचे से जो रोड जाएगा वो अभी काम चल ही रहा है उसमें? हाँ, काम ही चल रहा है। उसको अगर मोकामा के तर्ज पर जो रेल लाइन के बगल बगल बन रहा है, तो उस तर्ज पर बनाया जाता तो 2 वर्ष क्या 1 वर्ष में बन के तैयार हो जाता और मात्र 10% खर्चा होता। ये 100% अनावश्यक पैसा फेंका जा रहा है। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका, मतलब कितना खर्चा हो चुका है उसमें? अभी खर्चा के विषय में तो स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते हैं, फिर भी आपको पता होगा। अभी मिट्टी वर्क चल रहा है, मिट्टी वर्क चल रहा है, जो कि कहलगांव से कोयला का डस्ट लाके दिया जा रहा है, जो कि इलाके को प्रदूषित कर रहा है जी। ठीक ना, उससे वहाँ के स्थानीय किसानों की ज़मीन को बंजर उसके जो अथी से होगा जी। वहाँ पर जिस हो के रोड अभी जा रही है, एक तरफ जल जीवन हरियाली की बात कर रही है सरकार जी, और वहाँ के जल जीवन हरियाली को सबको बर्बाद किया जा रहा है। ये सब बात है, तो है ना, ये दोहरी नीति, दोहरा सोच, मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है, किया जा रहा है। और जी। तो ये सबसे समाज कभी संतुलित होगा? समाज तो बर्बाद हो रहा है, स्थानीय व्यवस्था बर्बाद हो रही है वहाँ की। कभी यातायात की सुलभता नहीं मिलेगी। जब मैंने कभी कभी विक्रमशिला पुल से गुजरता हूँ तो जाम लगती है, इसी शहर में जाम लगती है। मैं जाम से त्याग के लिए नया सोच पैदा करके वहाँ के सजेशन देता हूँ। इसके लिए मैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी से मिले, वो बोले कि ये चलो अब जो हो गया सो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, चाहे जो भी बात या बहाना बनाते रहे, सब कुछ करते रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब अभी भी सुधारा जाएगा तो कोई खर्चा नहीं होगी, मामूली सारा राशि बच जाएगा। उसमें 5 पुल बन जाएगा, 5 अप्रोच रोड बन जाएगा और 5 उंगली इलाके का घी में रहेगा, तभी। नहीं तो इलाका कभी नहीं। यहाँ के लोगों पर भी अनावश्यक एक्सपेंस पड़ेगा। 12 किलोमीटर अनावश्यक पुल पर जाने के लिए जब हम 32 किलोमीटर पर पुल पर चढ़ सकते हैं, उसे 12 आप जोड़ दीजिए, 44 किलोमीटर रेस करके तब पुल पर चढ़ेगा बेगूसराय की जनता। कितना दिक्कत होगी। 95% 95% आबादी जो है, जो 0 माइल हीरा टोल बनने वाला है, उससे 95% आबादी दक्षिण तरफ है, उधर कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। सड़क की ज़मीन को लोग अतिक्रमित कर ली है, सरकार उस पर ध्यान देने की क्षमता नहीं रखती है जी। लेकिन भोले भाले जनता को अपराधी और अतिक्रमणकारी के नाम पर जाकर प्रताड़ित करती है जी। हमको खुद 16 तारीख को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, थाना पर लाया जब मैंने पर्यावरण बचाने की बात कही तो। और उसके बाद जाके हमको क्या कहते हैं, बिना FIR का, बिना हम कहे हम भी प्रशासन पकड़े, कुछ नहीं किया। और जब हमारी स्वास्थ्य बिगड़ गई तो हम स्वतः चले आए PR बॉन्ड भर के, वो रिसीव भी नहीं किए वो अपना जो था। तो ये सब दुर्व्यवस्था है, जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं।
हम कोई प्रतिनिधि नहीं है जो किसी मीटिंग में किसी अथी में बात उठावें। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री की जनता दरबार में बात उठाया, लेकिन अब तो जनता दरबार लगता नहीं है। कोई विधायक प्रतिनिधि तो किसी से बात करते नहीं है। एक था उस समय फोकस उनका, जो लोग कुछ बात कर लेते थे। वैसा थे जन सेवक के रूप में भोला बाबू, जो कि वहाँ जाके बात की। जब विधायक थे बेगूसराय के, उन्होंने मेरे साथ वहाँ पर गए, काफ़ी वहाँ पर इस बिल्लू को आवाज़ उठाए विधानसभा में, कैबिनेट बैठक में। उसके बाद जाके संसद, जब सांसद बने तो संसद में भी गडकरी जी के मंच पर हमको ले गए मुजफ्फरपुर अपने अति से कि चलिए वहाँ आवाज़ उठाएंगे। उठाए, लेकिन समय कम था। गडकरी जी बोले कि ठीक है, भोला बाबू की बात को मैं कंसीडर करता हूँ, अपने प्रशासन कर्मचारी अथी को पदाधिकारी में देता हूँ इस पर। लेकिन फिर भोला वो अस्वस्थ हो गए, चले गए। अब कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। मैंने रीजनल ऑफिसर जो होता है रोड का, NHI का, उनसे भी कई बार बात किया। यहाँ तक कि आपके जो हैं बेगूसराय में ही रहते हैं शायद, हाँ, लल्लू बाबू जो सहारनपुर के हैं, उन्होंने भी इस बात को आगे तक बढ़ाने का प्रयास किया, हमको हिम्मत देने का। यानी सब लोगों से, हमारे यहाँ के जस्टिस हैं राजेंद्र राव, वो भी सजेस्ट किए नहीं तुम्हारा लड़ाई एकदम सही है। जब सरकार की अपनी ज़मीन है तब तुम क्यों नहीं इसको आगाह कराओ सरकार को। लेकिन सरकार सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं है कुछ। अभी भी सुधारा जा सकता है, कभी जाम लगे। मैं इसके लिए एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि अगर इस ढंग से सरकार समाज की पैसा बचेगा, टोल टैक्स किस पर पड़ेगा? जनता पर न पड़ेगा। जी जी। ईंधन किसका बर्बाद होगा? प्रदूषण कहाँ फैलेगा? ये सब दुर्दशा है। सिर्फ कहने के लिए विकास, विकास नाम पर विनाश लीला उत्पन्न हो रहा है। यातायात के नाम पर सिर्फ शोषण हो रहा है। कल परसों आप देखिए, गडकरी जी या केंद्र सरकार स्टेटमेंट दी है पेपर में कि यहाँ अब जो भी रोड बनेगी यूरोप ब्रिटेन के तर्ज पर बनेगी, कम खर्च में। ये पेपर में आया, यूट्यूब पर आया, गूगल न्यूज़ पर आया। इन कहाँ यहाँ पर 14 तारीख को ही मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करता हूँ कि हमें तो बोले कि ठीक है, आप स्टे ऑर्डर लाइए सुप्रीम कोर्ट से। मैंने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से मैं आवेदन भेजा हूँ रजिस्टर्ड डाक से, वही प्रदूषण निवारक दिवस पर। तो कहे कि ठीक है, स्टे ऑर्डर लाइए। लेकिन 16 तारीख को वहाँ के पर्यावरण को ध्वस्त कर दिया जाता है। और 14 को खुद ही मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को खोदावनपुर में शुरुआत करके आते हैं। तो ये कैसे व्यवस्था चलेगी? तो जनतंत्र के नाम पर एक धोखा है। जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनी देती। जनप्रतिनिधि को कुर्सी से फुर्सत नहीं है, उसको किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो जनता तक धोखा है। हो सकता है मैं 26 जनवरी बहुत बड़ी स्टेप लूँ, मैं लूँगा, मैं तो समर्पित हूँ। मैं इसके लिए जोगिंदर यादव से भी मैंने बात किया, वो बोले कि आप संघर्ष जारी रखिए। फिर बेचारे दूर दराज में ही किसान आंदोलन, लॉकडाउन हो गया। मैंने इंटरवेन करने के लिए गया था। ये बिहार के जितने भी NH है उसके संबंध में हाईकोर्ट में केस चल रही है। उसमें आपका मुंगेर पुल का 17वां नंबर है लिस्ट में। मैंने गया था मार्च में, लेकिन लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मैं फिर डील नहीं कर सका। ये सब घटना है। तो सरकार तो चाहती है लोक कल्याणकारी योजना लावें, लेकिन उसको लाने के लिए लोग जनप्रतिनिधि जो हैं सरजमीन से जुड़ेंगे तब ना। ऐसे कुछ है नहीं। कन्हैया जी भी गए थे, उनको भी मैंने जब JNU से वो आए थे तो मैं उनको कहने के लिए गया कि ठीक है, अच्छे वीर आप पैदा लिए हैं, आवाज़ उठाइए। इन बेचारे जनप्रतिनिधि नहीं बन, लेकिन जनता के बीच तो उनको तब राष्ट्रीय नेता हो गए हैं। राष्ट्रीय के बिंदु पर यहाँ स्थानीय बात को कहाँ उठा पाते हैं, जबकि ये तो खुद राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्र की इतनी बड़ी संपत्ति को बर्बाद करना क्या अपराध नहीं है क्या? मैं कोई सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा, सरकार की सोच नहीं। सरकार तो सरकार एक अमूर्त रूप है। मूर्त रूप तो यहाँ के जनता और जनप्रतिनिधि न है ना। इसको ध्यान कहाँ दिया जाए? तो मैं सारे पदाधिकारी से बात किया। ये सब समस्या है। यही सब कारण है कि कहीं आंदोलन तेज हो गई तो फिर खटाई तो पड़ेगी। जबकि मामूली खर्च में कितना अच्छा होगा बेगूसराय के लिए, बेगूसराय की पदाधिकारियों के लिए, कि जब ट्रेन अभी भी देखिए रेल अलाइनमेंट जो बदला गया है उस पर भी मैंने संघर्ष किया। अभी रेल ड्राइवर जो भी गुजरते हैं उस होके, तो कभी कभी इतनी भीड़ के कारण कभी कभी ड्राइवर से जो बात करने का मौका मिलता है, भीड़ में अपने गाड़ी में ही बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि जब जैसे साहिब कमाल से गाड़ी आगे बढ़ती है, कहते कैसा बेवहियात अलाइनमेंट बना दिया, इतना घुरा के, जो कि 2 किलोमीटर हो तो कुछ 6 किलोमीटर में। मतलब रेल में भी खर्चा। आपको याद होगा, कहना मेरे लिए, कि जिस दिन पुल का अंतिम सर्वेक्षण हो रहा था, जब मनोज गुप्त थे DRM, मनोज अग्रवाल सोनपुर के DRM थे, वो आए हुए थे। तो मैं भी उसमें लगा हुआ था कि देखें क्या करते हैं उसमें पुल उसमें। तो जैसे वो पुल पर चढ़े तो हिंदुस्तान पत्रकार सिर्फ एक के गांधी वहाँ पर पहुँचा हुआ था।
तो कहते क्या हैं कि अपने जीएम को, हाँ जीएम डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, सब मिस्र कोई थे, तो उनको कहते रे इतना चौड़ा क्यों बनाया? सर ऊपर का मांग था, NH 40 फीट बन रहा है इसीलिए इसको भी बना। तो फिर सिंगल लाइन क्यों बिछाया? जब इतना चौड़ा बनाया तो अभी 3 लाइन वहाँ बिछ सकती है, लेकिन सिंगल लाइन बीच में बिछा दिया है। अभी इतनी दोनों तरफ इतनी चौड़ाई है कि सिर्फ लोहा का सीट दे दे तो रेलवे लाइन की बगल से मिट्टी भर दे तो आराम से एक रोड बन जाएगा, चला जाएगा, कभी ट्रेन डिस्टर्ब नहीं होगी। इतना खर्च, इतना लागत से बनाया गया है। वहाँ के लोग कहते थे कि टेढ़ी मेढ़ी आप जो आंदोलन कर रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी, साहिब कमाल फुलमलिक हो जाएगी। तो अभी आप नंगे आंख से देख सकते हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। रोड को भी आप देख लीजिए अब कितना बड़ा उसमें घोटाला है। 26 पाया पर बनने वाला था, कटाव करवा के पूरे इंजीनियर को, वहाँ के इंजीनियर अपने लाभ के लिए, वहाँ के ठेकेदार लाभ के लिए 32 पाया पर पहुँचवा दिया। 10,000 एकड़ ज़मीन कट के बर्बाद हो गया। कम से कम 100 चिमनी थी वहाँ पर, कुटीर उद्योग चल रहा था, सारे बेरोजगार हो गए, सारे चिमनी अब करारी में आ गए, कुछ करारी भी बर्बाद हो रहा है, सारे ज़मीन बर्बाद हो रहे हैं। अब कितना लोग पर्यावरण की सबक सिखाते चलें, कितना के अगेंस्ट में आवाज़ उठावें, यहाँ ये सब स्थिति है। उससे उस पाया के रिएक्शन से, उसके पाया के रिएक्शन से रामपुर बरारी का जो मौजा कहलाता है, खगड़िया एरिया का जो पड़ता है गंगा से, वो कटने का कगार पर था, जिसकी आवाज़ मैंने उठाई। तो खगड़िया के लोगों को मैंने साथ किया, मुंगेर जिला के जो तोहफे टिकापुर उनके लोगों को साथ किया, आवाज़ उठाए, आवाज़ संयोग से शूट कर गया। मांझी जी मुख्यमंत्री थे, आवाज़ शूट कर गया, कटाव निरोधक बात हो गई, जियो बैग से बांधा गया। आज 10,000 एकड़ ज़मीन बची हुई है, उस पर बालू पीट देता है, पाया के रिएक्शन से जो अगला पोर्शन होता है वो ज़मीन बर्बाद हो जाती है, कटाव होता है, उसके बाद बंजर भी हो जाती है। वहाँ के लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। कहीं कोई ज़मीन देखने को मिलता है लेकिन उपजाऊ नहीं है, किसान बर्बाद हो रहा है। मतलब पुल के पश्चिम दक्षिण भी बर्बाद हो रहे हैं लोग, पुल के पूरब उत्तर भी बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ ज़मीन जो करारी में था उसको रोड के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, जबकि रोड की ज़मीन अगर मान लीजिए रेल की ज़मीन अभी पड़ी हुई है, उसको क्या कीजिएगा, उसको अतिक्रमण का शिकार कर लिया। सारे कुरहा बाज़ार जो है रोड पर बस गया है, वहाँ से लेके टोटल खरट मलीपुर सब रोड की ज़मीन को अतिक्रमण रेल की ज़मीन को विलीन हो गया। उस सर्वे में भी पता नहीं चलेगा, सरकार की कोई नज़र नहीं है। कल उस सर्वे करवाने के लिए जा रहे हैं बिहार सरकार, कहीं रेल लाइन के कोई ट्रेस है क्या, पुराना रेलवे लाइन, उसको क्या करेंगे वो? कम से कम चाहिए कि जिनकी ज़मीन आप लिए उसको वहाँ पर सेटल कर देते आप। अब इसी सब कारण तो सिंगुर वाली घटना घटी, इसी सब कारण तो भट्टा परसोल वाली घटना घटी। तो क्या जो बच्चे नहीं रोते हैं उसके लिए दूध नहीं पिलाएंगी माता? ये माता की कुमाता न होगी जिसको टाइम पर बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। सरकार आप हैं, सरकार क्या होती है? जो जनता सरोकार रखे। कोई सरोकारें नहीं है, कहने के लिए मैं आपको दे दिया, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में नर्स दे देती है दवाई, तो कोई मतलब नहीं रहता है। चाहे जो जनरली जो पेशेवर पेशा हो गया है, सुइया दे दिए बात खत्म है। लेकिन जो सिंपैथी फार बेटर देन गोल्ड, कोई सिंपैथी है क्या सरकार को वहाँ के लोगों के प्रति? कोई सुविधा नहीं है, न वहाँ की जनता। कोई अप्रोच रोड के लिए मैंने मांग किया, मैंने आवाज़ उठाया, किसी ढंग से इसी जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम करने के लिए शायद 4 जनवरी को 2020 को आए हुए थे मुख्यमंत्री जी बलिया विधानसभा के साधपुर गांव में। आवाज़ उठी थी, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले थे साहिबपुर कमाल ब्लॉक में, बुलाहट हुई इन लोगों को। हमारे नवल जी हैं, वो मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं शायद, उसी कारण डीएम साहब नज़दीक भी उनकी तरजीह रही होगी, और कॉपी दिए, इन्होंने पास कर दिया। इसके लिए सराहनीय के पात्र हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय। लेकिन मैं जब 14 को बात किया, इसी 14 को, बोले वो बाद में होगा। बाद में आपने कोई पोर्शन नहीं छोड़ा है। यही लोहिया नगर पुल पर जो देख रहे हैं, इस साइड एक पोर्शन कंस्ट्रक्शन का छोड़ा हुआ है ना, कि आगे भविष्य के लिए। क्या वहाँ कोई भविष्य है क्या? कहीं कुछ नहीं है। जटिल मार्ग बन रहा है जो कि बेगूसराय वासियों के लिए काल होगा। आप जा रहे हैं, 2 घंटा आपको जाम में लगा रहना पड़ेगा। कितना लाइफ आपका बर्बाद होगा, कितना प्रदूषण शिकार बनेंगे। अगर 5 रोड, वहाँ पर एक अवती रोड है, एक रेलवे लाइन की, नई रेलवे लाइन की एक रोड है,
कितनी आप देख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ मिट्टी एक साइड से सिर्फ 10% मिट्टी भरेगा ना तो 100% मोकामा पुल की तरह वो चालू हो जाएगा, जैसे सिमरिया में चालू हो रहा है। उसको नहीं करके जटिल काम कर रहे हैं। बीरबल का खिचड़ी की स्थिति, मतलब पुल को वास्तविक में बीरबल का खिचड़ी बना हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेती है, अगर सही रूप से जो अभी सुप्रीम कोर्ट देख रही है हर बिंदु को अगर देख लेती है तो फिर तो देखिए अन्याय के प्रति हम तो संदेश देश को देना चाह रहे हैं कि देखिए कितना राशि को बर्बाद किया जा रहा है। जी। आप विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं, यहाँ पर अनावश्यक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सब स्थिति है, बहुत सारी बातें हैं जी। तो आखिर में सर आप बेगूसराय इस चैनल के माध्यम से हमारे जनता जो देख रहे हैं हम लोगों को अभी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? हम चाहेंगे जनता जगे और ये जन समस्या पर आवाज़ उठावें, यहाँ के जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाएं, भविष्य को देखें कि कितनी बड़ी दुर्गम मार्ग बनाई जा रही है। कहीं बेगूसराय का अभिन्न अंग है मुंगेर कमिश्नरी। जी जी। और सबको जुड़े रहना है और उनको अगर 2 घंटा आप समय बर्बाद होगा तो बहुत दिक्कत, कितनी बातें होगी। आज हमारे क्या कहते हैं राजीव जी कृष्ण पथ की चर्चा करते हैं, जिस पथ से कृष्ण जी श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री के होने से पहले नमक सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग पैदल आए हैं कि इसको होना चाहिए। क्या उस मार्ग को उस पुल से सीधा जुड़ा होना चाहिए कि नहीं? वहाँ अतिक्रमण करके लोग रोड पर बस गए हैं, उस पर प्रशासन के ध्यान नहीं है। प्रशासन वहाँ के प्रशासन जो उसे अवैध वसूली करवाते हैं, लेकिन उसको अवैध को कहीं उसे वसूली हो जाता है। गरीब गुरबा सब्जी बेचने वाले से पैसा वसूलवाता है प्रशासन वहाँ का। जी जी जी। सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल को, केवी चैनल को। डॉक्टर रोशन सर जो वो तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ऐसा मंच प्रदान करने का अवसर दिया है। मैं बहुत दिन से इस बात को ढूंढ रहा था। जी, मैं खगड़िया से भी आदमी हैं जिनको नहीं पता है, जो आगे आना चाहते हैं उनको मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो कि बात जब आगे फैलेगी तभी तो। आज किसान आंदोलन हो रहा है, मीडिया सारा गुम है, गोदी मीडिया, लेकिन कुछ प्राइवेट चैनल जो है जो इसको आगे बढ़ा रही है। जी जी। तो आप लोग भी आगे बढ़ाइए, इसके लिए हम लोग आपके कदम कदम साथ हैं। फिर आने का मौका मिल देंगे तो मैं फिर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा। किसान आंदोलन, ये तो बिहार में किसान आंदोलन का वो जड़ है। अगर किसान जितने भी किसान आंदोलन की रट लगा रहे हैं तो अगर उसको पकड़ तो क्या किसान नहीं है क्या? वो पंजाब के किसान बहुत बड़ा बहादुर हैं जो फसल के दाम के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ के किसान को तरजीह नहीं दिया जा रहा जो अपनी ज़मीन की दाम नहीं, अपने समय की दाम मांग रहे हैं कि समय मेरा बर्बाद होगा आपके इस ढंग से कंस्ट्रक्शन से। इस बात को सब लोग, सारे बुद्धिजीवी हमको नैतिक समर्थन देते हैं, श्रमजीवी भी सुन के रह जाते हैं, कहीं उनकी उतनी चेतना नहीं, उतनी क्षमता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी भयावह आंदोलन हो। हम चाहते हैं कि बैठ के प्रशासक और प्रतिनिधि इस पर अभी विचार करें। सुधरने का भी काफ़ी समय, सिर्फ मिट्टी वर्क हो रहा है। अनावश्यक जो पिलर बना कितना खर्च हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि कर्मनाशा नदी का जब 10 वर्ष में टूट सकता है, इसका क्या होगा, कितना गुणवत्ता। इसी में हम तो चाहते हैं 22वां पाया में, उस समय भी मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। 22 नंबर पुल का जो 22 नंबर पाया है उसमें अवैध काम पाया उस समय टेढ़ा हो गया था, फिर उसको जग से सीधा किया गया है और झाँप तो काम किया गया है। ढेर सारे लोहा का जो काम हुआ है उस समय भी ढेर सारा गुणवत्ता का अभाव है, मुझे सब पता है, लेकिन वैसा मंच नहीं है, वैसा बात को आगे बढ़ाने वाले जनप्रतिनिधि नहीं है। जी जी। तो ये थे हमारे समाज के कार्यकर्ता जिनका नाम कौशल किशोर सिंह, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, जिन्होंने आज पूरा कहानी बताया मुंगेर पुल के बारे में। उनसे क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो में।